हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 13.2 का बेसिक पार्ट यानी बहुलक का बेसिक पार्ट बताऊंगा। प्रश्नावली 13.2 में बहुलक ज्ञात करने को प्रश्न है, तो उसी का बहुलक क्या होता है, बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक वर्ग क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, H क्या होता है, सारा चीज़ बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुलक का फार्मूला क्या होता है, तो L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पर L क्या है, सबसे पहले लिखेंगे पहला L क्या है, तो L बराबर लिखेंगे L क्या है, L क्या है, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा है। दूसरा चीज जाएंगे, अभी एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल से प्रश्न कराएंगे तो आसानी से समझ में आएगा, इसी वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, और यहाँ हमारे पास तो बहुलक वर्ग क्या होता है जान लेते हैं। तो बहुलक वर्ग बारंबारता वर्ग अंतराल में सबसे बड़ी संख्या या बारंबारता, सबसे बड़ी संख्या बारंबारता बहुलक वर्ग कहलाती है, बहुलक वर्ग कहलाती है। मान लीजिए दिया हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लिए यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, तो क्या लिखा है, बारंबारता वर्ग अंतराल, यानी बारंबारता वर्ग अंतराल है 6, 11, 21, 23, 14, 5। तो कह रहा है बारंबारता वर्ग अंतराल में सबसे बड़ी संख्या, तो ये बारंबारता वर्ग अंतराल में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमारे पास 23 है। तो यही बहुलक वर्ग हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और L का है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग हमारे पास क्या आया था 23, तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, तो निम्न सीमा ये होता है और उच्च सीमा ये होता है, तो हमारे पास L की वैल्यू 35 आ जाएगी। चलिए समझ में आ गया आपको। अब तीसरा चीज जानते हैं, F1 क्या होता है, F1 क्या होता है, तो बताते हैं आपको। F1 होता है बहुलक वर्ग, लिखेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं, F1 कहते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं। बहुलक वर्ग कौन सा हमारा था, ये था हमारे पास बहुलक वर्ग 23, सबसे बड़ी संख्या है, तो बहुलक वर्ग हमारे पास ये हो गया बहुलक वर्ग, उसे लिख देते हैं बहुलक वर्ग आ गया। बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं, तो बहुलक वर्ग ये हो गया, बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है, बहुलक वर्ग ये हो गया, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है ये, तो इसे हम F1 कह देंगे। अब देखिए F1 ये हो गया। अब देखिए, और बहुलक वर्ग का निम्न सीमा L होता है, तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या है हमारे पास, ये होता है लोअर लिमिट, इसे L, यानी कि L 35 आ गया, F1 23 आ गया। अब क्या बचता है, चौथा बिंदु हमारे पास F0, तो F0 क्या होता है, तो लिखेंगे F1 के ऊपर वाला F0 कहलाता है,
F1 के ऊपर वाला F1 ये है, F1 के ऊपर वाला F1 ये है, F1 के ऊपर वाला F0 कहलाता है। F1 ये है, F1 के ऊपर वाला F0 कहलाता है। F1 किसे कहते हैं? बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की ये है, और बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं। ठीक है, बहुलक वर्ग ये है 35 से 45, और बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं, और F0 कहते हैं, F1 के ऊपर वाले को F0 कहते हैं। और पांचवा लिख लिए, F2 किसे कहते हैं? F1 के नीचे वाले को F2 कहते हैं, F1 के नीचे वाले को F2 कहते हैं। चलिए लिखवा देते हैं F2, F1 के नीचे वाला F2 कहलाता है। और छठवा बच गया हमारे पास H, जो कि हमने बेसिक पार्ट में बताया था जब माध्य बताया था। तो H क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, अंग्रेजी में कहते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सीमा। एग्जाम्पल लेना है तो यहाँ पर ले लेते हैं, तो उच्च सीमा ले लेते हैं हम, कोई भी ले लेंगे तो एक ही आएगा। तो 55 माइनस 45, तो हमारे पास आ जाएगा H की वैल्यू 10। तो H की वैल्यू कितना आ गई? 10। अगर बहुलक वर्ग का भी लेते तो 45 में 35 आता तो 10 ही आता। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया। सबसे पहले लिखेंगे बहुलक वर्ग, अब इसे सॉल्व करते हैं। यह एक प्रश्न है, बहुलक वर्ग कौन सा है हमारे पास आया है। तो सबसे बड़ी संख्या बारंबारता हम देखते 23, तो बहुलक वर्ग हमारा आ गया 35 से 45। तो यहाँ से हमारे पास L की वैल्यू प्राप्त हो गई कितनी? 35। बहुलक वर्ग का निम्न सीमा लेते हैं, तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा ले लिया। उसके बाद हमारे पास F1 प्राप्त हो गया 23, F0 प्राप्त हो गया हमारे पास 21, उसके बाद F2 हमारे पास प्राप्त हो गया कितना? 14। अब कुछ चाहिए नहीं, H हमारे पास प्राप्त हो गया 10। अभी ज्ञात कर मैंने आपको बता दिया, तो सारा चीज़ प्राप्त हो गया। अब सूत्र में मान पुट कर देते हैं। तो देखिए सूत्र यहाँ पर है, तो पुनः लिख देते हैं L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटा में 2F1। देखिए ऊपर जो है उसी को लिख देना, बस यहाँ पर 2 लगा देना, F0 माइनस F2 कर देना। यहाँ पर 2 कर रहे हैं तो यहाँ पर F2 कर देना, ऐसे याद कर लिया जाता है अपने तरीक़ा से, इंटू H। अब मान रखेंगे, L की वैल्यू है 35 प्लस F1 की वैल्यू हमारे पास 23, F1 की वैल्यू है 23, यहाँ से देख सकते हैं 23। F0 की वैल्यू है हमारे पास 21, और 2F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 23, माइनस F0 की वैल्यू है 21, और F2 की वैल्यू है हमारे पास 14, इंटू H की वैल्यू तो 10 है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 35 प्लस ब्रैकेट में 23 में से 21 चला जाएगा तो 2, 23 दूना का 46, और 21 और 14 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 1 5 और 2 1 3, 35 इंटू 10। अब देखिए तो हमारे पास आ जाएगा 35 प्लस ब्रैकेट में 2, और 46 में से 35 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 11, यानी कि 6 में से 5 जाए 1, और 4 में से 3 जा 1, इंटू 10। अब देखिए तो हमारे पास इसको ऐसे खाद देते हैं ताकि मिले मत, यहाँ से हम बहुलक ज्ञात करें। तो 35 प्लस 10 गुना का 20 बट्टा में 11। अब 20 का भाग दे देंगे 11 से, तो रफ कापी ले लेते हैं उसके लिए। 20 का 11 में भाग दे देते हैं, तो हम तो भाग दे देते हैं। थोड़ा सा रफ कॉपी चाहिए हमको, यहीं पर कर लेते हैं, क्या करना है यहीं पर कर लेते हैं, यहीं पर भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 20 में भाग दे देंगे 11 से, तो 11 करने 11, तो 9 बचेगा, और दशमलव लगाएंगे 0, 11 अट्ठे 88, 2 बचेगा, तो 11 करने छोड़िए 1 दशमलव
8 ले लेते हैं, इतना ही बहुत है। तो हमारे पास कितना आ गया 35 प्लस 1.8, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 1 6, 36.8 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः बहुलक बराबर 36.8, यही हमारा आंसर हो गया। तो कितने आसानी से हमने हल कर दिया। यह बेसिक पार्ट है। इसके बाद हम प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या पहले के हल के साथ मिलते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवाइज करा देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने जाना बहुलक का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एक बार और L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एक बार और L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। L क्या है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। बहुलक वर्ग क्या होता है बारंबारता वर्ग अंतराल में सबसे बड़ी संख्या बहुलक वर्ग कहलाती है। बारंबारता वर्ग अंतराल ए रहा, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 23, तो यही हमारे पास बहुलक वर्ग कहलाएगा 35 से 45। ठीक है। और F0 क्या होता है F1 की बहुलक F1 क्या होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं। बहुलक वर्ग कौन सा था 35 से 45, तो इसके बारंबारता हमारे पास क्या था 23, तो यहाँ पर F1 हो गया। अब F0 क्या होता है F1 के ऊपर वाला F0 कहलाता है, F1 के ऊपर वाला F0 कहलाता है, और F1 के नीचे वाला F2 कहलाता है। और H क्या होता है उच्च सीमा माइनस निम्न। उसके बाद तो हमने फार्मूला लगाया और मान पुट किया और हमारा आंसर आ गया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसानी से बहुत मजे से समझाया मैंने। मिलते हैं प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न संख्या पहले के हल के साथ। दोस्तों मजा आ गया, दोस्तों मजा आ गया।